नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट के आज के इस एपिसोड में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें ताकि सभी पाठक जुड़ जाएं और इसके बाद जो है आज के हम इस एंकर चैट की शुरुआत करें और आपसे सवाल जवाब हो, आपके सवाल हो और हमारे साथ जो आमंत्रित अतिथि होंगे, आमंत्रित, उनसे बातचीत हो। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों का स्वागतम। आज के इस आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सबों का हार्दिक अभिनंदन। श्री ओम सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, नौगछिया जी बिल्कुल, बिट्टू कुमार हेलो, श्री ओम जी जुड़ चुके हैं, कोमल भगत लिखती हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आयुष कुमार नमस्कार, नमस्कार सबों को, गुड इवनिंग सबों को। आइए कुछ वक्त दे दें अपने सभी पाठकों को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद जो है आज का यह लाइव एंकर चैट जो है प्रारंभ हो जाएगा। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, एक समूह से मेरा निवेदन होगा कि हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप निश्चित रूप से हमारे इस मेहनत को सफल बनाने हेतु निश्चित रूप से वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज के हमारे जो अतिथि हैं अब वो महज कुछ ही मिनट में तो आइए अब हम आज के इस लाइव एंकर चैट की शुरुआत करें। और कुछ हुआ नहीं है और जो है जीएस न्यूज उल्टा लिखा हुआ आता है भैया। नेहा कुमारी जी देखिए, एक्चुअली ऐसा सेटअप है कि थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जा रही है कि पहले ये जितना भी आपको बैक है ये सामने था, तो ये स्ट्रीम यार्ड के कारण थोड़ा सा हो रहा है। अलग अलग प्रकार के ऐप का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ही दिन में निश्चित रूप से हम एक ऐप पर आएंगे, थोड़े से अलग अलग स्थानों पर। अब फेसबुक जो है वो मिरर ऑफ कर देता है, तो जिसके कारण दिखता है, हम इस पर भी बिल्कुल सुधार करेंगे। और तो आज का जो है हमारा यह लाइव एंकर चैट जो है वो मुद्दों से भरा हुआ होगा, क्योंकि जहां तक कि सबों को पता है कि विगत चुनाव से लेकर और अभी तक की जो अगर हम बातचीत करें विगत चुनाव से लेकर अभी तक में एक सबसे बड़ा जो सवाल है जो अभी सबों के मन में चल रहा है कि राजनीतिक पार्टियां की कुछ सरगर्मी जो है वो कम हुई। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे।
और इसके बाद जो है आप लोगों से भी निवेदन है, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग भी सवाल की का जो है आप एकदम धारा प्रवाह जिस तरह से आप पूछते हैं, लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी टीम भी प्रयास करेगी। और आपको एक चीज बताते चले कि जैसे ही आप हमारे लिए सवाल छोड़ेंगे। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रहा है। आवाज तो मैं अपनी ओर से जो है पुरजोर प्रयास करता हूं, और आप लोगों से निवेदन होगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल लिखें। आप ही हमारे अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आप लिखें। कोई लिख रहे हैं सही है, कोई सवाल आप आवाज साफ नहीं है। मुझे लगता है अब शायद आवाज ठीक हो गई हो, नहीं तो आप जरूर बताएंगे। कोई दिखाई नहीं। अब ठीक है, चलिए शुक्रिया। और अब हम आपसे बातचीत करते चलें कि जो आज का जो मुद्दा है, ललन झा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आवाज ठीक है, शुक्रिया ललन झा जी। और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, रजनीश कुमार, रितेश कुमार और सोनू कुमार चौधरी, दीपक पोद्दार, आयुष कुमार, सबों का हार्दिक अभिनंदन है। गौतम यादव जुड़े हुए हैं, सोनू कुमार चौधरी ने तो सवाल भी लिखना शुरू कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, सोनू कुमार चौधरी जी, और जितने लोग भी जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, नंदू कुमार जुड़े हुए, रितेश कुमार, बिट्टू कुमार, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक दिक्कत होता है हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ। और अच्छा, वरुण भाई आपका आवाज क्लियर है, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब हम मैं बस कुछ मिनट में ही अब जो हमारे अतिथि हमारे सामने होंगे, और हम लोगों का जो यह चल रहा है, जो स्थिति अभी की वर्तमान में राजनीतिक मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे। और सबों को एक हम विशेष रूप से जानकारी दे दें कि कल, आज की तरह कल भी, आज का भी एपिसोड काफी खासम खास है, राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कल भी जो है बेहद खास होगा। कल हमारे साथ टीवी हास्य कलाकार मनीष महिवाल आ रहे हैं इसी जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट में। और कोई लिख रहे हैं सही है, कोई लिख रहे हैं सही नहीं है। भाई लाइव कार्यक्रम चल रहा है, मुझे भी काफी दिक्कत हो जाती है जब आपकी प्रतिक्रिया आती है इस तरह की, तो मैं भी काफी घबरा जाता हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो अभी नहीं समझ पा रहा हूं आपकी बात। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही आवाज है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। चलिए, आवाज नहीं रुका हुआ है, बस थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे गेस्ट जो है उनसे कनेक्शन नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, इसलिए
हालांकि हमारी टीम इस पर निरंतर रूप से कार्य कर रही है, वो प्रयास रही है। थोड़ी सी दिक्कत आपको अभी हो रही होगी, आवाज रिटर्निंग आपको आ रहा होगा। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आशीष कुमार, राजेश कुमार लिखते हैं सर आवाज जी, अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे गेस्ट जो है वो उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण ऐड नहीं हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे हम तुरंत उनको डिस्प्ले पर लेकर आएंगे। तब तक हम आपसे बातचीत करते हैं। और जैसा कि सबों को पता है कि हमारे भागलपुर जिले में समस्याओं का अंबार रहता है। बहुत सारे पाठक इसके भी इंतजार में है। सर माइक का प्रॉब्लम है, हेडफोन का। तो जितने भी पाठक हैं सबों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करें। थोड़ी सी दिक्कत हो अगर हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं कि थोड़ी सी अचानक व्यवस्था, आपको भी पता है कि नौगछिया जैसे क्षेत्रों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो इंटरनेट को लेकर है। इंटरनेट को लेकर बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अच्छी व्यवस्थाएं यहां तैयार नहीं हो पाती। यह दिक्कत है। इसीलिए थोड़ा सा समय देंगे जब तक हमारे गेस्ट नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही गेस्ट हमारे पहुंचेंगे हम तुरंत उनका वेलकम करके उनको जितने लोग भी जुड़े हुए सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़े गेस्ट के साथ भी दिक्कत हो रही है कि थोड़ा कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम जरूर बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्योंकि आज का मुद्दा जो है वो बेहद खास है कि क्योंकि आपको भी पता है कि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि वो खुद विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि बिहार में विपक्ष कमजोर है। यह सत्ता पक्षीय लोगों का कहना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कि भागलपुर में विभिन्न प्रकार के विधानसभा क्षेत्र हैं, एनडीए की बहुमत है और एनडीए के ही विधायक और उनके सांसद का भी कहना है कि वे ही विरोध करते हैं, वही जो है इस मामले पर वही संज्ञान लेते हैं, वही विपक्ष का भी काम करते हैं। एक बड़ा सवाल है। इसलिए आज हमारे साथ महागठबंधन के नेता जुड़ेंगे और हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे ही हमारे स्टूडियो में पहुंचेंगे, वो हमारे इसमें आएंगे कि हम तुरंत उनको डिस्प्ले पर लेकर आएंगे। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। क्षेत्र में थोड़ी सी आपको भी पता है कि इंटरनेट को लेकर भी समस्याएं होती है, मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज जो है सबों को पता होगा कि आज का जो वर्तमान युग है यह सोशल मीडिया का युग है। अब बहुत देर तक बहुत सारी चीजें छुपकर नहीं रह सकती है और बहुत देर तक छुपकर नहीं रह सकती है। तो एक सबसे, हाँ जी बिल्कुल, हमारे गेस्ट को अब आ चुके हैं वो और उनका आगमन हो चुका है। और
अब हम बिल्कुल बिना समय गवाए उनको लेकर आ रहे हैं हमारे साथ। आज के अतिथि आ चुके हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं बिना एक पल भी गवाए, और हमारे स्क्रीन पर अब पधार रहे हैं, और हार्दिक अभिनंदन के साथ हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण यादव जी। अरुण जी, हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है, बहुत स्वागत बहुत है धन्यवाद जीएस गुरु न्यूज के जी। लाइव एंकर बहुत चैट बहुत में। बहुत खुशी की बात है, आपने हमें आज डीएस न्यूज से जोड़ने का काम किया। और सुनता जी था, लेकिन आज जुड़ने का भी मौका मिला। और बहुत जी ही आप पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम जी देते हैं। और इस ग्रामीण इलाके में और बहुत कम समय में जिस तरीके से आपका डीएस न्यूज लोकप्रिय हुआ है, बहुत ही आप हम सबों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप जिस तरह से गांव से, अपने समाज से आपने राजनीति शुरू की, आज प्रदेश में आपका स्थान है, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप अपने बहुत क्षेत्र बहुत के धन्यवाद। मुद्दों को जो है प्रदेश में भी बेबाक तरीके से बोलकर रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। अब पहला सवाल है आपसे अरुण यादव जी, जो आज का सबसे बड़ा, आज के इस एंकर चैट का सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का, विधायक का, सांसद का कहना है कि वो ही विपक्ष का कार्य करते हैं, विपक्ष आगे आकर विरोध नहीं करता है, मुद्दा नहीं उठाता है, कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी विपक्ष का कार्य भी सत्ता पक्षीय लोग करते हैं। आखिर कहां है आपका विपक्ष पार्टी? जी ये तो सवाल विचित्र है बबलू भाई, वरुण भाई। और ये तो जी सवाल हमको करना चाहिए सत्ता पक्ष से। आप सबों जी को सत्ता पक्ष से जी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग विपक्ष जी में हैं और जनता का आईना है। जी और जो जन सरोकार जी का इशू है, जो मुद्दे हैं, जी बराबर हम लोग जी सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। विपक्ष का तो काम जी है आईना दिखाना। जो भी एक से जी एक इशू है, जो भी प्रदेश से लेकर गांव स्तर तक जो मुद्दे हैं जन सरोकार से जुड़े हुए, सारे सवालों को जी हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष के तरह उठाते हैं और उस पर अनवरत संघर्षरत रहते हैं। तो इन सारे सवालों का जो भी जन सरोकार से जुड़े सवाल हैं, उस सवालों का जी जो है, उन सवालों से जनता को निजात दिलाना सत्ता पक्ष का काम होता है। जो सत्ता में जी बैठे लोग हैं, जिन्हें जनता ने उन्हें वहां तक पहुंचाया, मौका दिया कि आप जी सरकार में हो, जनता के जो सवाल है उसका जो है कि निराकरण करिए, जनता को उन कष्टों से निजात दिलाइए। तो विपक्ष आपको कहाँ लग रहा है कि हम पीछे हैं? आप कोरोना काल जी का एक ये एक देख। एक एक मिनट का एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। अरुण यादव जी, आप युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं एक मिनट रुकूंगा ये बताने को कि हाल ही में गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल जी ने प्रेस वार्ता में खुलेआम कहा कि सत्ता पक्ष के लोग है ही नहीं, वो खुद सवाल उठाते हैं कि अस्पताल की स्थिति ऐसी है, सड़कों की स्थिति ऐसी है, मायागंज की स्थिति ऐसी है, वो तो सत्ता में है, लोग उनको बताएंगे, उनका विरोध करेंगे तो वो बेहतर प्रयास करेंगे। जी अच्छा, एक बात बताइए बाबुल जी, आप लोग जी सजग पत्रकार हैं, हम बराबर देखते रहते जी हैं। और आप जी देखिए, लगातार जी सड़क से लेकर सदन जी तक, सदन के अंदर तक जी हमारे आदरणीय जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जी सरकार को घेरने का काम करते हैं। जी और सरकार पहली बार जी इतिहास में पहला हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं। और किसी भी सवाल का जवाब आज तक नीतीश कुमार जी जी ने नहीं देने का काम किया। सदन के अंदर हो, सड़क पर हो, आंदोलन के माध्यम से हो, अनेकों पत्र लिखने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने का काम नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आप कहते हैं विपक्ष, विपक्ष तो लगातार आईना दिखाने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए
स्वास्थ्य व्यवस्था जी आज पूरे कोरोना काल जी में किस तरीके से जी सुशासन का पोल खोलने का काम किया आपने देखा। जी पूरे बिहार में जी आप चले जी जाइए, प्राथमिक जी स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक जी स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आप चले जाइए हमारे इलाके का, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मायागंज है। क्या जी स्थिति बिल्कुल क्या स्थिति थी कोरोना काल जी में, आपको पता होना चाहिए बाबुल जी कि लगातार हम्म पीएचसी में, जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, मायागंज में जी कोरोना से काम, जी और सरकार का जी जो प्रबंधन था, अस्पतालों में जो जी प्रबंधन था, उस जी कुप्रबंधन के चलते हमारे लाखों लोग मर गए, तरफ तरफ के जी मर गए। क्या 15 साल का सुशासन यही है? एक आप पीएचसी में, अस्पताल में मरीज के लिए बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, तो अति आवश्यक जी दवाई नहीं, किस तरह से लोग तरफ तरफ कर अब प्राण गंवाने का काम किया आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है जी बाबू जी। और जी ये लोग जिन्हें शासन देने का काम किया, सत्ता सौंपने का जी काम किया बिहार की जनता ने, किस तरीके से जी भोली भाली जनता को ठगकर और बरगलाकर इन्होंने सत्ता लेने का काम किया 15 साल के अंदर। यही तो बड़ा सवाल है, जो मूलभूत जो इशू है, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, क्या हालात है आज पूरे बिहार में। पत्थर भी आंसू बहा रहे हैं इस सवाल पर। आज आप लोगों ने ही लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात को दिखाने का काम किया, आप लोगों ने जी ही उस स्वास्थ्य केंद्र का हालत को दिखाने का काम किया, आप लोगों ने जी हाँ ही दिखाने का काम, बड़े बड़े अस्पतालों का स्थिति दिखाने का काम अरुण जी किया। पूरे अरुण जी बिहार अरुण जी में, यहाँ जी बाबुल जी, पूरे बिहार जी में तो सबसे जी नाक कहा जाता है पटना का जी पीएमसीएच, चाहे जी नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल हो, एम्स हो, जी भागलपुर ऐसे जी हॉस्पिटल का क्या स्थिति था कोरोना काल में, आप सबों ने देखा। तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है, लगातार जी आईना दिखाने का काम, करने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन ये जो जी सरकार है, सरकार के लोग पूरा का पूरा, जनता मर रही थी सड़कों पर, जनता कढ़ा रही थी पूरे बिहार का, प्रदेश से लेकर जी गांव तक, लेकिन जी सरकार क्वारंटाइन था, मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन थे, मंत्री क्वारंटाइन थे, एमएलए एमपी। आपको एग्जाम, आप तो देखिए ना, भागलपुर के एमपी जो स्थानीय जिस जी एमएलए की बात कर रहे हैं, लगातार 15 जी साल से एमएलए, क्या हालात है नवगछिया जी सदर अनुमंडलीय अस्पताल का, क्या हालात जी है बिल्कुल रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, क्या हालात है जी खरीद पीएचसी का। आपने ही, जी सारे मीडिया के लोगों ने ही नहीं उठाने नहीं का बिल्कुल काम बिल्कुल किया, किस अरुण अरुण तरीके यादव से। जी अरुण यादव जी अरुण जी आपने जिस तरह से ठीक है मीडिया के कार्य को सराहा, लेकिन मीडिया विपक्ष का काम नहीं कर रही है ना, विपक्ष को तो अपना कार्य करना चाहिए। आपको बताते चले देखिए, कि हाल ही में मीडिया विधानसभा चुनाव हुआ मीडिया के साथ जिसमें साथ, गोपालपुर, अरुण जी सवाल सुन लिया जाए, अरुण जी सवाल सुन लिया जी जाए कि हाल ही में जी बोला विधानसभा है। चुनाव हुआ, आपको पता होना चाहिए कि गोपालपुर से 50,000 लोगों ने राजद को, महागठबंधन को वोट दिया। बिहपुर की बात करें तो 70 से 75,000 लोगों ने वोट दिया। और कोरोना काल में पिछले साल से तो कोई भी महागठबंधन हो कि आपकी राजद हो, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष तो नजर ही नहीं आ रही है लोगों को। यहाँ आपको तो क्षेत्र बाबू में जी, आपका, आप एक मिनट सर, पहले मेरे सवाल सुन लिया जाए, फिर आप एकदम, मैं आपको खुला एकदम मौका दूंगा, बिना स्क्रिप्ट बिना कोई क्वेश्चन के हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं यही लिखते हैं सवाल, तो अभी तो दर्शकों का ही सवाल है कि अरुण जी 2 साल से नजर नहीं आए कोई भी राजद और महागठबंधन के, और इसके बाद की जो सबसे बड़ी चीज हुई कि दोनों जगह के वैसे लोगों को कहिए तो ये दोनों स्थानों को मिला के लाखों लोगों का जो एक बहुत बड़ा आप लोग आवाज उठाने वाले हैं, कहते हैं हिंदी में कहा जाए तो एक भोपू है, लेकिन वो भोपू शांत क्यों है? जी अब आप बोले। अबुल जी, आपको याद होगा, जी और हमारे जी फेसबुक वाल को आप जांच कर सकते हैं,
ट्विटर वाल को जांच जी कर सकते हैं। कोरोना काल जी के फर्स्ट वेव में खास जी करके मैं जी पूरे नवगछिया जी अनुमंडल के लाखों जी लाखों हमारे जी नौजवान कर्मवीर जी बाहर जी अन्य प्रदेश में जी दाने दाने के लिए जी तड़प रहा था और हमने नंबर जी जारी करने का काम किया और अन्य जी प्रदेशों में अपने माध्यम से जी अपने आदरणीय नेता जी तेजस्वी जी के माध्यम से उन्हें मदद पहुंचाने का जी काम किया। आपको पता होगा अन्य प्रदेश में जो हमारे कर्मवीर भाई मजदूर भाई फंसे हुए थे, जी हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार ने क्या बात है। आवाज खड़ा करने का काम अच्छा किया। पूरा प्रेशर देकर मजबूर जी किया हम लोगों ने बिहार सरकार को। उसके बाद जाके थैंक यू प्रदेश से टीम जो अरुण बाहर जायसवाल हमारे जी जी कर्मवीर फंसे हुए थे सबको लाने का काम किया। जी आपको आश्चर्य होगा, हमें भी आश्चर्य हुआ जब चारों तरफ से कई मीडिया के साथी हमारे संपर्क में थे। मीडिया के साथी भी कई जी हमें मदद करने का जी काम करते थे, उन लोगों को कांटेक्ट नंबर देने का काम करते थे। तो भारी संख्या में तब जी पता चला कि आपको जिस अनुमंडल से आप आते हैं, नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत गोपालपुर और बिलपुर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ हमको लगता है 1.5 से 2 लाख मजदूर रोटी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाने का काम जी करते हैं। बड़ी दुख होता है बिल्कुल बिल्कुल बाबुल जी, जी 15 साल से जी बिल्कुल जेडीयू की सरकार है, नीतीश जी की जी सरकार है। हमारा जो जी है कि नवगछिया अनुमंडल में एक भी उद्योग जी नहीं, एक भी धंधा जी नहीं, और जिसके जी चलते आज हमारा भाई कर्मवीर भाई जो है कि बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। इसकी जिम्मेदारी जी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल कौन उठाएगा? इसके लिए दोषी जी कौन है? क्यों नहीं आज तक बिल्कुल किसान आधारित कृषि आधारित उद्योग एक भी लगा? क्यों नहीं ढोलवज्जा जी प्रखंड बना? क्यों नहीं नवगछिया पुलिस जिला बना? ये सवाल नहीं है क्या? कौन इस सवाल का हल सवाल करेगा? सवाल अरुण कौन उठाएगा? अरुण जी सवाल आपको आपके मैं जी पूछना जी बिल्कुल चाहते अरुण हैं, जी बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल बड़े आप बड़े नेता आते हैं बीरपुर एनडीए जी के, गोपालपुर जी भागलपुर की धरती आते हैं, लंबी लंबी जी बात करके चले जाते हैं। लेकिन आप जी बताइए क्या हुआ? जब तक जी 15 साल के शासनकाल में जब लालू जी की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, जितना जी डेवलपमेंट नवगछिया का हुआ आजादी के बाद जी कभी नहीं हुआ। आप बताइए जी नवगछिया पुलिस जिला हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बनाने का काम किया। कई जी 4 से 5 नए प्रखंड देने का काम किया। जी विक्रमशिला सेतु पुल बनाने का काम किया। विजय घाट लालू को पीपा पुल ला, देने का काम किया। लालू उसके बाद से यहाँ मैं का जो अरुण जी विकास ठप हुआ है, मैं पूरी अरुण तरह जी ठप है। अरुण जी मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अभी जो है ठीक है चलिए आप तो पूर्व के चीजों को आप बताते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने पूर्व के स्थिति को दिखाया, लेकिन अभी तो हम लोग वर्तमान युग में मतलब चल रहे हैं अरुण यादव जी। और वर्तमान आपसे निवेदन होगा कि अगर लाइट की प्रॉब्लम उसको तो ठीक कर लिया जाए। और अभी तो वर्तमान में हम लोग चल रहे हैं अरुण जी, और अभी की जो युवा है यह तो सवाल पूछेगी ही पूछेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी शासन का हो, सवाल तो पूछा ही जाएगा। अगर मैं सिर्फ एकदम खुले मंच पर मैं एकदम खुले अपने लोगों के बीच बात कर रहा हूं, अगर आपकी बातें बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य हो सकती है, क्योंकि मैंने भी सिर्फ कुछ समाचार पत्रों में ही आपके वक्तव्य को पढ़ा है। इसके अलावा मैंने भागलपुर जिले से किसी भी देखिए पेपर में न्यूज छपना कार्यक्रम का मैं इसे कभी भी मुद्दा उठाना नहीं समझूंगा। मैं सिर्फ आपको ही वही कुछ समाचार पत्र हैं 2-4-5 में मैंने उसमें आपके कॉलम को पढ़ा है कि आप एक जो है वो मुद्दा उठाते हैं या सवाल पूछते हैं। क्या एक अकेला अरुण यादव पूरे भागलपुर जिले से है जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा इतने लोगों ने ऐसा जो वोट कर उम्मीद किया है। जी जी ऐसा नहीं है वरुण जी जी। लगातार जी जो कार्यक्रम हमारे होते हैं, सारे जी हमारे साथी मिलकर हम लोग काम करते हैं अलग अलग तरीके से। जी जी आपको पता होगा जी
कि लगातार जी सड़क से लेकर, और हमारे कई साथी पत्रकार बंधु हैं, आपस में आप पूछेंगे, जी ऐसा कोई इशू नहीं है जो कि पूरे जी जिले के अंदर, अनुमंडल के जी अंदर छोटा सा जी छोटा इशू हो, बड़ा सा बड़ा जी इशू हो, हमने जी उठाने का काम करते हैं। और जरूरत जी पड़ती जी है तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के सीनियर नेता सड़क पर भी उतरने का काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होगा जान कि नवगछिया जिला बनाने के सवाल पर लंबी जी लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ने का काम किए हैं। जी जो भी सवाल हो, जी महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, आपने देखा होगा पिछले मार्च महीने में प्रखंड से लेकर जिला और जिला से प्रदेश स्तर तक हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया। तो ऐसा जी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं उन सवालों को नहीं उठाते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जो सरकार का जो है कि जो नौकर है, जनता का जो नौकर है, जनता का जो रोटी खाने का काम करते हैं जनप्रतिनिधि, और उसका क्या काम है, इसीलिए वोट लेकर एमपी एमएलए बनाने का काम किया है जनता ने कि आप गगनचुंबी महलों में सोने का काम करिए। क्या फर्ज अदा किया यहाँ के एमपी ने, क्या फर्ज अदा किया यहाँ के एमएलए ने? ये सवाल नहीं है, जनता को पूछना चाहिए। बिल्कुल 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 लोगों को क्षेत्र नहीं घुसने देना चाहिए। और बाबू जी, कोरोना काल में सबों ने सबक सीखा है, और मैं इस क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जात पात से उठिए और जो इशू है जन सरोकार के मुद्दों को लेकर जो संघर्ष करे उसके साथ आप जुड़िए। अब आप देखिए, दो क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, गोपालपुर और बिहपुर की बात कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल अरुण जी बिल्कुल आप देखेंगे इन दोनों का एक्टिविटी तो आपको शर्म आएगी। अब सत्ता किसकी है, बिहार में सरकार और केंद्र में सरकार, वो सरकार से मांग करते हैं, वो डिमांड करते हैं। अरुण जी मेरी बात को भी सुना जाए। अरुण जी अभी बहुत देर तक वार्तालाप होगी, आप बिल्कुल भी एकदम उग्र नहीं हो, एकदम आराम से जवाब दे। आपको पता होना चाहिए कि यह कार्यक्रम लाइव है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अरुण जी आपके लिए सवाल विभिन्न प्रकार के आईडी से पूछा जा रहा है, चूंकि यह लाइव चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। लिखते हैं कि अरुण जी लालटेन कहाँ है आपका, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? लालटेन ही काम दे रहा है, चेहरा आप देखिए, आप यही है सुशासन। देखिए लाइट अभी कटी हुई है, और जो हालात है पूरे ग्रामीण इलाके का, हमने पिछले दिनों यह सवाल भी उठाया था। तो आखिर लालटेन से ही मेरा चेहरा दिख रहा है बाबू जी, लाइट तो बीच में ही धोखा दे रहा है, आ रहा है जा रहा है। नहीं बिल्कुल वो तो अपने हाथ में नहीं है जी मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। ये यहाँ के लोग हैं जो इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके सवाल हैं ये। मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो आपसे सीधा बातचीत करने का है। ये प्रतिक्रियाएं उस पर, और लोग यह भी लिख रहे हैं कि लालटेन के युग में यह अंधेरा था और अभी तक यही है, नीतीश कुमार ने उजियाले का काम किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना अरुण जी? आप देखिए, उजियाला तो हो रहा है, लाखों बेमौत लोग मर गए, लोग बेड के बिना, दवाई के बिना, रोजगार के बिना। आपको पता होगा यह विपक्ष का आंकड़ा नहीं है बाबू जी, नीति आयोग का रिपोर्ट आपने देखा है या नहीं देखा है? पूरे देश में विकास के मामले में टॉप पर हमारा बिहार नहीं है, नीचे से टॉप है। जी डाउन टॉप नहीं कह रही है। किस मामले में आप आगे हैं? रोजगार के मामले में पूरे 15 साल के शासन काल में पूरे बिहार में एक सुई की फैक्ट्री खुली है। हमारे नवगछिया अनुमंडल से प्रत्येक गांव से हजारों नौजवान पलायन कर रहे हैं, बीवी बच्चे को छोड़ के।
सवाल पूछने वालों का क्यों नहीं खून खोल रहा है? क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? हमारे अनुमंडल के लोग एक तरफ कोसी के कटाव से, एक तरफ गंगा के कटाव से करहा के लाखों परिवार खुले आसमान में जो है कि सो रहे हैं। एक ही घर में उन्हें घर नहीं है, एक ही घर में बीवी भी, बच्चा भी, मुर्गा भी, मुर्गी भी, गाय भी, भैंस भी, कैसी जिंदगी जी रहे हैं? यही है लोकतंत्र क्या? यही है विकास क्या? इसी के लिए जनता ने वोट दिया है नीतीश कुमार को और मोदी जी को। क्या रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? युवाओं को पूछिए। क्या महंगाई 200 रुपया बाबुल जी, 250 रुपया लीटर जो है, आपने सरसों तेल खाया था क्या? 100 रुपया नहीं, अभी का तो महंगाई चरम पर है। डीजल हो, पेट्रोल हो, दाल हो, सब्जी हो, उसके बावजूद भी खून नहीं खोल रहा है नौजवानों का, जनता का। इसके लिए कौन आगे आएगा? यूपीए की सरकार थी तो यही भाजपाई, यही एनडीए के लोग, बड़े बड़े नेता, याद है ना, प्याज का माला पहन के सब्जी लेके धरना पे बैठते थे और कहते थे महंगाई डाइन है। तो आज क्या महंगाई भौजाई लगने लगी क्या? क्यों नहीं? क्या बात है, क्या भौजाई लगने लगी? अच्छा अरुण जी नहीं, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही आपका प्रतिक्रिया है। जी बोलिए जी बात है पूरी। आप जो है महान जनता को जो सेंटिमेंटल मुद्दे से जो आप बरगलाने का काम करते हैं, कितना लालू जी के खिलाफ जंगल राज का हवाला देकर आप शासन करेंगे? 15 साल तो आपके हाथ में सत्ता सौंपने का काम किया बिहार की जनता ने। आपने क्या करने का काम किया बिहार में? आप देखिए गोपालपुर की स्थिति क्या है आप बताइए, क्या स्थिति है सड़क का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, क्या हालात है? 15 साल से तो अरुण जी आपके सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उस सड़कों के लिए कितना दिन विरोध किया? कितने दिन आप सड़कों पर उतरे? जितनी भी सड़कों पर मौत होती है उसके बाद आप कितने दिन हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे, एनएच पर उतरे? विक्रमशिला पुल अगर जाम लगता है तो आपकी पार्टी के नेताओं कितने दिन ने विक्रमशिला को इसलिए जाम किया, इसलिए घेराव किया पदाधिकारी का कि विक्रमशिला पर जाम ना लगे? जी देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से समय समय पर हम लोग सड़क पर उतरते आए हैं, उतरते रहते हैं, इसमें कहीं कोताही नहीं करते। और चूंकि अभी कोरोना काल है और जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए आपको ऐसा आप बताइए, हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग मुझे आप तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अरुण यादव जी, लेकिन मैं अगर कहूं तो मैंने सिवाय आपके मुद्दों पर बात करते हुए बहुत ज्यादा लोगों को, नेताओं को मैंने नहीं देखा है यहाँ क्षेत्र में। इसलिए एक सवाल आपसे जरूर है कि क्या आप अकेले इस जंग को जीतने के लिए चले हैं कि और लोग भी इसके साथ हैं? जी मैं जनता हूं, मैं यहाँ का गोपालपुर विधानसभा, बीरपुर विधानसभा, भागलपुर जिले के लोगों का यह सवाल है। यह सवाल वरुण बाबुल का नहीं, ये यहाँ के लोगों का सवाल है। जी इसलिए लोगों को भी अब समझना पड़ेगा बाबुल जी, लोगों को अब निकलना पड़ेगा। ये जो सरकार है विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार जनता की ही सुनेगी। जनता जब सड़कों पर उतरेंगे ना, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे ना, घेराव करेंगे ना, के बाद ये लोग समझने वाले हैं। हम तो उतरेंगे और उतरते हैं तो क्या कहते हैं कुछ गोदी मीडिया वाले, तो ये तो राजनीति है, क्या कहते हैं राजनीति है। कुछ लोग जो है क्या कहने लगते हैं, इन लोगों का तो यही काम है। तो इसलिए जनता को जो जन सरोकार का सवाल है, जो खुद पीड़ित हैं, उस सवाल को लेकर अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। और
और आज स्वास्थ्य सुविधा लचर पचर है, कौन मरा? क्या किसी एक नहीं नहीं, जाति बिल्कुल का बिल्कुल। लोग? अरुण क्या अरुण जी, किसी अरुण जी एक आज, धर्म का लोग? तो नहीं इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आवाम को इस बात को समझना पड़ेगा। आज सड़क जी अच्छी होगी, हॉस्पिटल में जी। व्यवस्था अच्छे होंगे, शिक्षक स्कूल में होंगे, विद्यालय होंगे, तो सबको लाभ होगा। इसलिए इस बिल्कुल, मैं इस सवाल चीज पर को मानता हूं। गोलबंद होना अरुण पड़ेगा। यादव जी, आप अरुण बताइए। अरुण जी 15 एक मिनट अरुण जी, मैं आपको बताते चलूं कि यह लाइव कार्यक्रम चल रहा है, तो लोगों के भी सवाल हैं और हमारी टेक्निकल टीम जो है वो डिस्प्ले करती है, यानी बहुत लोगों का सवाल आता जा रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम ही दर्शकों के लिए है। एक सवाल है कि अरुण जी, आपने वैक्सीनेशन करवाया क्या? आप वैक्सीन लगा चुके हैं? बिल्कुल, मैंने पिछले 11 अप्रैल को ही लगा लिया और आपको तो जी खबर भेजा था, अखबार में भी आया। जी जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये और जनता जानना चाहती है, मुझे तो और पता है। लोगों को हम जी लोग अब जागरूक भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी लेकिन जी। सरकार की इतनी पॉलिसी बदली वैक्सीनेशन को हम्म लेकर, लोग खुद हम्म। कंफ्यूजन में है। जी 11 पर फिर 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, अब हम लोगों को दूसरा, हम जो 11 को लिए हैं तो 12 हफ्ते के बाद अब दूसरा डोज होगा। तो जी सरकार भी तो कंफ्यूज है। जिस जी कंफ्यूजन के चलते आम आवाम भी जी कंफ्यूज है। आप जी बताइए, आप बताइए, जनता के बीच कौन अवेयरनेस पैदा कर रहा है? सरकार को कोई मतलब है? कहीं कोई मतलब नहीं है। आप उसे तो नहीं, जनप्रतिनिधि की आपदा सबसे में ज्यादा। अफसर अफसर वो ढूंढने का काम करते हैं। आप देखिए पूरे जी बिल्कुल। क्षेत्र में क्या हुआ, क्या हुआ? जी जांच के नाम पे घोटाला हुआ। आपके रंगराम में, गोपालपुर में, खरीक में, भागलपुर जी जिले के अंतर्गत कई प्रखंडों में जी आरटीपीसीआर टेस्ट में क्या हुआ? किसी का नंबर ही नहीं। नंबर ऐसे फौज और सब सारे किट बेचने का काम किया। सारे आप। ये आज आप अखबार में देखे होंगे किस तरीके से नीतीश सरकार ने चलंत वैन जो है, मोबाइल वैन, जो आरटीपीसीआर जांच के लिए पांच पांच वैन 3 महीने में 29 करोड़ रुपया देने का काम किया। अखबार में आज पढ़े हुए ना? आपको 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 29 अरुण जी करोड़ लगता है रुपया कि जांच में भी कुछ गड़बड़ है? आपको लग रहा है कि कोरोना, और अरुण जी एक सवाल आपसे बनता है, आपको लगता है क्या कि कोरोना जांच में भी कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल जांच में गड़बड़ ही पूरा गड़बड़ है। और जी जांच में हरे क्वारंटाइन में घोटाला, जांच में जी घोटाला, दवाई में जी घोटाला, घोटाला ही जी घोटाला। इसे घोटाला करने से सिर्फ मतलब है, और तो कुछ करना है नहीं। आपने टेस्ट जी करवाया होगा तो आपको पता जी होगा, मैंने खुद करवाया। एक जी महीने बिल्कुल। बाद रिपोर्ट आया। जी आप बताइए, जी 1 महीने बाद कितने बीच में ऐसे मर गए। प्रत्येक गांव में हमें लगता है 1 से 2 दर्जन लोग मरे हैं। और पूरे अनुमंडल में हम खास करके आंकड़ा बताते हैं, 500 गांव है दोनों विधानसभा में, 500 से 700 गांव। आप जी समझ सकते हैं कितने लोग मरे होंगे। लेकिन सरकार जी के पास आंकड़ा है क्या? कहीं जी आंकड़ा, कुछ बिल्कुल। आंकड़ा नहीं। तो अच्छा, एक ये एक चीज, एक सरकार चीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए, पहले अपनी बातें पूरी कीजिए अरुण ये जी। आप सरकार प्रवक्ता ही नहीं, आप हमारे क्षेत्र के एक प्रमुख नेता में से हैं। आपका जो नहीं नहीं, बातें होती है, आप एकदम बेबाक तरीके से बोलते हैं, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। अब बिना इस हम आपको बोलने आगे देने, एक सवाल हमारा है। अब चूंकि आपके बातों और आपकी बातों पर आ गया कि पिछले चुनाव में विधानसभा में ऐसा माहौल था कि आप भी प्रत्याशी होंगे महागठबंधन की ओर से, और बहुत सारे आपके प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर भी इस चीज को डाला था कि अरुण यादव जी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो गोपालपुर से हो या बीरपुर से हो। इसका भी आज आप जवाब दें कि क्या आपकी भी रणनीति थी चुनाव लड़ने की? जी देखिए, अब आप इस क्षेत्र में हैं, आपके जूनियर जो काम करने वाले होंगे, जो जी। पत्रकारिता जगत में है, कौन नहीं चाहता है कि हम जो है कि हेड रिपोर्टर बन जाए, हेड रिपोर्टर से संपादक बन जाए। नहीं नहीं, तो लेकिन राजनीति विधायक में में है तो कैंडिडेट हर बनना अरुण जी छोटी कार्यकर्ताओं बात की नहीं है। जी
हर कार्यकर्ताओं की यह मानसा होती है, जो राजनीति करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सबों की इच्छा होती है एमपी एमएलए बनने की। इसमें कहीं ये अब बुरी बात नहीं है, सपना देखना चाहिए। तो ये सब और जो भी लड़ना ना लड़ना, लड़ाना ना लड़ाना, यह तो सिर्फ नेतृत्व का सवाल है। नेतृत्व तय करती है किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ क्या करना है। तो वो आज वो सवाल नहीं है वरुण जी। लेकिन वह ये कोई मतलब नहीं है कि आप एमपी एमएलए बन के, एमपी 15 साल से तो एमएलए हैं एनडीए के गोपालपुर में, क्या कर लिए, क्या कर लिए नाचने के सिवा, कथक डांस के सिवा कुछ किए हैं क्या? सरकार उनका तो सीधा सवाल है, वो तो सामने लेकर विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, हम ही को विरोध भी करना पड़ता है, हम ही दोनों का काम करते हैं, सत्ता का भी विपक्ष का भी। तो करना चाहिए। आप आज लगातार 5 दिन से देख रहे हैं कि उद्योग लगेंगे, केले लीची आधारित उद्योग लगेंगे, कहां से उद्योगपति आ रहे हैं। बाबुल जी, अच्छा आज मौका है, खास करके आपको पता होगा, बहुत दिन से आप पत्रकारिता जगत में हैं। शहनवाज हुसैन जी आज उद्योग मंत्री हैं। जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, एम्स से लेके भागलपुर में हवाई जहाज उड़ाने का काम करते थे, और जब जब नवगछिया आते थे तब तब उद्योग लगाने की बात करते थे। 15 साल से लगातार इतने एनडीए के नेता आए, भाजपा जदयू के नेता, तमाम नेताओं ने एक ही बयान दिया कि केला आधारित, मक्का आधारित, लीची आधारित उद्योग लगेंगे। और आज भी उसी सवाल पे वो लोग चल रहे हैं। और जबकि डबल इंजन की सरकार है, आज तक तो हमें तो नहीं लगता एक माचिस की तिल्ली का भी कारखाना उद्योग लगा है। नहीं, अभी की स्थिति बदल चुकी है अरुण जी। ऐसी ही मानसा थी बाबुल जी, हमारे आदरणीय नेता, बड़े नेता हैं शहनवाज हुसैन साहब, और आपके इस वार्तालाप के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नवगछिया हमारे दिल में है, भागलपुर की जनता हमारे जिगर में बसती है। तो आपने जिस तरह से मुजफ्फरपुर, सुपौल और बेगूसराय में उद्योग निवेश करने के लिए पैसा वहां दिया, उद्योग लगाने के लिए, तो उससे पहले नवगछिया और भागलपुर को क्यों नहीं? इतना बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत लोगों के जी अरुण जी आपके पास तो आज भी आए हैं, सुनने में आया है, अखबार के माध्यम से ही पढ़ा कि एक उद्योगपति आए हैं, और हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र जी विधायक जी पिछले बार 3-4 बार निरीक्षण जमीन का कर चुके, भवनपुरा भी गए थे। वहां आप अखबार का कटिंग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भवनपुरा, मरचा, वो सब इलाका घूम के बोले उद्योग का हब बनेगा। फिर मरवा में तो आपको क्या लगता है, 19 तारीख को निरीक्षण किया। तो आप अरुण जी आप बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में आपका घर भी है, पैतृक घर अरुण जी, और वर्तमान में जो है बिहपुर विधायक लगातार कर रहे हैं, उन्होंने अपने सरकार तक पर सवाल साधा, निशाना साधा, और विभिन्न प्रकार के बहस भी उन्होंने कर ली। आज वो अपने क्षेत्र के लिए जिस तरह कार्य कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो है वहां अगर गठबंधन की सरकार बनती तो इससे बेहतर कर पाते? आपको लगता है? बेहतर नहीं, एक बात, महागठबंधन की सरकार बनती तो आज आपको यहाँ दिखता, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते ना, तो नवगछिया में बिहार यहाँ विकास दिखता, नवगछिया पुलिस जिला बनता। नवगछिया जो आज पुलिस जिला है ना, जिला का दर्जा सबसे पहले मिलता। तो आखिर क्या हो जाता है? ही लगता। आप लोग तो जी हम लोग झूठ की खेती नहीं करते हैं जी, तय था लगना। आप बताइए, ये जो
ये जो लंबा चौड़ा भाषण देने वाले लोग कहाँ है? जिला कब बनेंगे? क्यों नहीं? कौन रोका है बनाने से? नवगछिया जिला अरुण जी बनना चाहिए ना। पूरे 4 साढ़े 4 साल आप तैयारी करते हैं, लेकिन एन वक्त पर आप गड़बड़ क्यों हो जाते हैं? यो तो उसी तरह हो गया कि पूरा प्रैक्टिस हो गया और आके फाइनल मैच में आके हार जाना है। कहाँ गड़बड़ी होती है? आपको क्या लगता है? लोगों इस में मामले जो में है हार अब वो जाते हैं मॉडर्न भाई। आधुनिक सोच आ गया। जी, किस मामले में हारने की बात कर मैं रहे हैं भाई? चुनाव मैं इसको चुनाव क्लियर की करिए। बात कर रहा हूं। मैं चुनाव की बात कर रहा हूं अरुण जी, कि जिस तरह से पहले से पार्टी आपकी नेतृत्व में तैयारी करती है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर ध्यान में देती है, खास करके जो चुनाव के लिए बिहार में सबसे बड़ा प्रमुख रहता है उसमें से जातिवाद रहता है, जिसे देखकर पार्टी टिकट भी देती है, चाहे कोई भी पार्टी के का हो। लेकिन फिर भी यह चुनाव आने के बाद गड़बड़ कहां हो जाती है? कहां कमी रह जाती है? आपको इस बार भी चुनाव में कहां गड़बड़ी रह गई? जी, बाबुल जी आपको याद होगा, पहली जी, बार इस देश में जी, और जी, बिहार में हमारे जी, आदरणीय युवा नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे आधारित चुनाव लड़े। हमारा जी, मुद्दा था बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी, जी, 10 10 जी, लाख नौकरी नौजवानों को पहले कैबिनेट के पहले बैठक में पहले हस्ताक्षर से, समान काम समान जी, वेतन शिक्षकों को, अनेकों ऐसे जी, हमारे मुद्दे पर हम लोग लड़े। और मुद्दे पर जी, बिहार की जनता ने जनादेश भी देने का काम किया, जनादेश भी देने का काम किया। लेकिन जी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जी, शासनादेश के बल पर जनादेश का अपहरण करने का काम किया। दर्जनों जी, एमएलए को, दर्जनों से अधिक एमएलए को हराया गया। जीते हुए हमारे एमएलए को हरा दिया गया। जनता ने तो जी, जनादेश दिया ही था। जी, जनता ने तो हमें जनादेश दिया ही था। जी। जनता ने जनादेश दिया तभी ना हम बिहार में 1 नंबर की पार्टी बने। अरुण जी, पार्टी आपकी 1 नंबर पर है या 2 नंबर पर, मैं इसकी अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी डिस्प्ले पर एक हमारे टेक्निकल टीम ने एक सवाल पूछ दिया है, जो आपके भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन्होंने डिस्प्ले करा दिया है कि लालू जी के राज में तो 6 बजे के बाद नौगछिया आने में डर लगता था, अब कोई डर नहीं है। इसके इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? लगातार हत्याएं हो रही है, आवाज नहीं उठती है। जिसके जी, देखिए ना, लगातार कितने कितने कितनी हत्याएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बराबर हो जी, रही है। लालू जी का तो जी, मतलब जो है कि एक लोग, कुछ लोग जो है ऐसा परसेप्शन बना दिया गया। आप बताइए ना, आज हत्याएं नहीं हो रही है क्या? आज गैंग रेप नहीं हो रहा है क्या? उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। बड़ी बड़ी हत्याएं जी, हुई नवगछिया में, बीरपुर में, दिन दहाड़े। जी, कई उदाहरण है। तो आप आज आज कहां चला गया सुशासन? दिन दहाड़े लोगों का बैंक से निकलने के बाद रुपया छीन लेता है। दिन दहाड़े दुकान पे चढ़ के गोलियां बरसा दिया जाता है, बम गोले चलाए जाते हैं। आप तो नवगछिया में रहते हैं, देखते नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं है। उससे आज कहीं बिल्कुल बिल्कुल राक्षस राज कायम है। पूरे बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, से छुपा हुआ है क्या? आप देख नहीं, लीजिए नहीं, ना डाटा उल्टा के, ऐसा बात बिल्कुल, नहीं है। जी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगातार सबों का सवाल भी आते जा रहा है। कुमोद कुमार जी, शिवशंकर जी, कन्हैया कुमार जी, कुमोद कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सबों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों का भी अगर सवाल हो तो बिल्कुल खुलकर लिखें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी। हालांकि थोड़ी बिजली के कारण जो है वो अंधेरे में है, लेकिन उनकी आवाज जो है वो किसी रोशनी की मोहताज नहीं होती है। उनका आवाज जो है वो बेबाक रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। हालांकि ये व्यवस्था है, इस पर भी चर्चा चल रही है। और लगातार मिथिलेश चौधरी जुड़े हुए हैं और सोनू कुमार लिखते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है कन्हैया कुमार भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों का सवाल है अरुण जी कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद पूर्व से तो सुधार हुआ है, लोगों को लग रहा है। और कोरोना काल में वो तो
जदयू की सरकार है और एनडीए की सरकार है जो इस तरह से कार्य किया गया। अगर राजद का सरकार रहता तो यह कोरोना जांच भी नहीं होता। बहुत लोगों के व्यक्तिगत भी सवाल है, इसका क्या कहना है आपका, इस पर क्या कहना है आपका? जी। कोरोना जांच हुआ कहाँ भाई, घोटाला ही घोटाला तो हुआ। जांच के नाम जी पे हॉस्पिटल का क्या हालात था आपने नहीं देखा जी क्या? आपके जानने वाले अगर कोरोना संक्रमित होते हुए होंगे तो फिर आप जी। समझ गए होंगे क्या स्थिति था। नहीं नहीं बिल्कुल। आपने नहीं देखा जी, क्या? हम लोगों पूरे तो बिल्कुल बिहार का हमारी। स्थिति जी पूरा बिल्कुल। पूरा दुनिया ने देखा। बिहार का जी सुशासन का पोल जी तो खुल गया। जी जी आपके हॉस्पिटल में बेड था क्या? ऑक्सीजन था क्या? अति आवश्यक दवाई था क्या? जी। तो अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, जिस तरह से अभी हमारी टेक्निकल टीम भी काम करती है कि किसी भी पाठक का अगर सवाल आता है तो उसे डिस्प्ले भी कर दिया जाता है। एक पाठक का सवाल है जिसे अभी वर्तमान में डिस्प्ले किया गया है और उनका है, कन्हैया कुमार लिखते हैं कि अरुण जी बताइए कि राजद ने सीएए का विरोध क्यों किया? उन्होंने, राजद ने विरोध क्यों किया इसका? जी राजद ने विरोध 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 कहाँ? विरोध सीएए का तो उसका अधिकार नहीं है जो हिंदुस्तान में है। आप मान के जी चलिए, आप इस तरह का जी क्यों कानून ला रहे हैं भाई? अब हमारा लोकतंत्र है, यहाँ सबों जी का समान अधिकार है। तो आप जी पक्षपात वाली बात करेंगे तो हम लोग तो लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए तो आवाज उठाएंगे ही। तो नहीं इसमें इसमें अब दो मुही बात तो चलेगी नहीं। गांधी का देश है तो जी। इस जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अत्याचार होगा तो आवाज तो उठेगा ही। अच्छा अरुण जी, अरुण जी आखिर आपको क्या लगता है, नौगछिया और क्षेत्र में जो है बिहार की बात करें, अपराध नहीं थम रहा है, आखिर कहां रणनीति की कमी रहती है? आपको क्या लगता है कि जो है आप एक, ना सिर्फ एक प्रवक्ता के रूप में बल्कि आप एक आम आदमी के रूप में, आप एक नौगछिया अनुमंडल के निवासी के रूप में, भागलपुर जिला के निवासी के रूप में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? जी देखिए, ये सवाल नौगछिया का ही नहीं है, पूरे बिहार का सवाल है। जी जब जी आरसीपी टैक्स वसूली होगा तो आपको क्या जी लगता है? आपको क्या लगता है? जी आरसीपी टैक्स वसूली होगा तो आपको क्या लगता है? अब पुलिस जी प्रशासन कैसे काम करेंगे? जी और जब घूस देकर एसपी का पोस्टिंग होगा, दरोगा का पोस्टिंग होगा, यहाँ से जब जी। वसूली ये करेंगे तो होगा ही ना, अपराध तो बढ़ेगा ही। तो अपराध अरुण जी। अपराध जी 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 ये जी जो है यहाँ के पुलिस पदाधिकारी पूरे बिहार का कहिए, है ना, सत्ता जी संरक्षित लोगों का जो गठजोड़ है और उस गठजोड़ का परिणाम है। आप देखिए जी अब कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बगैर पैसे का जी तो ये लेते नहीं है एफआईआर। और सही लोगों को फंसाया जाता है और दोषी को बचाया जाता है, दोषी को जी। बचाया जाता है। तो ये तो अरुण जी, स्थिति है। जी बिल्कुल। अरुण जी, अरुण जी बहुत सारे लोगों का आ रहा है और जो है वर्तमान में आपको क्या लगता है कि शराबबंदी पर आपका क्या कहना है? आप सिर्फ विपक्ष में होकर विरोध नहीं, आपको क्या लगता नहीं है कि शराबबंदी के बाद बहुत लोगों ने तो शराब छोड़ा है और महिलाओं का इसमें योगदान रहा? जी शराबबंदी बाबुल जी कहाँ है? होम डिलीवरी चालू है, आपको तो सब जी पता है नहीं। जी। तो इसमें तो सभी थाने में पार्टी के दारू लोग पी हैं, रहे हैं, इसमें तो बहुत, इसमें तो बहुत सफेद ऑफिस में पोस्ट भी लोग जुड़े हुए दारू हैं पी अरुण रहे जी। हैं। ये जी जी। क्या बोल रहे थे? तो इसमें तो बहुत सारे पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे सफेद पोस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं इस कारोबार में। तो ये तो जो भी लोग जुड़े हैं, ये काम किनका है रोकना? जी किनका काम है?
नीतीश जी का काम है ना, सरकार का काम है ना। जी जब नीतीश जी के जी मंत्री ही शराब का ठेका कर लेकर और शराब खुलेआम बेचेंगे, याद है ना आपके बीजेपी के मिनिस्टर राम जी कौन राय जी, उसके स्कूल में जो है कि बहुत भरी ट्रैक पकड़ाया, कई ऐसे जदयू जी बीजेपी के लीडर धराए। तो लगातार तो आज जी देखिए भागलपुर में 4 दिन पहले जो है कि अब ऑफिस में शराब पीते आधा दर्जन युवक धराए। तो चारों तरफ तो शराबबंदी है कहाँ, पूरा होम डिलीवरी हो रहा है, उसे कई दोगुने तिगुने दाम में लोग ले रहे हैं और लोग पी रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है। सरकार नीतीश जी से चलने वाला अब बिहार नहीं है, ये थक चुके हैं। अब देखिए ये तो हाउस में आप देखे होंगे इस बार किस तरह से फ्रस्ट्रेशन में जवाब दे रहे थे। तो अब बिहार को नया नेतृत्व चाहिए। ये तो आपस में किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे बिहार में। आप देख रहे हैं ये स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। इन लोगों को समाज और बिहार से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को कुर्सी से सिर्फ मतलब है। कुर्सी के लिए कहीं तक जाने को ये लोग तैयार हैं, कोई मतलब नहीं है। बस सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। बिहार की जनता जाए तो कहीं जाए, तभी तो ये हालात हो गया पूरे बिहार में। जी अरुण जी, जिस तरह से हमारे पाठकों का भी लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लगातार वो लिखते जा रहे हैं। कुछ पाठकों का तो सवाल है जो डायरेक्टली लिखते हैं कि आप लोग भी जानकर बहुत कुछ छिपाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा चीज रहा वो भागलपुर जिले का अपराध। पूर्व से ही भागलपुर जिला जो है, हमेशा भागलपुर जिले की बात करते हैं तो भागलपुर जिले में बहुत सारे आपराधिक वारदातों को भी आपकी पार्टी के जुड़े हुए सफेद पोशों के संरक्षण में हुआ, जिसमें यहां तक कि लोगों का आरोप है कि इसमें भागलपुर का दंगा भी शामिल था। आपका क्या कहना है? क्योंकि ये लोगों का सवाल है, ये आपसे लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजद। जी जी राहुल जी, ये आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो बहुत बात खुल जाएगी। कौन किसको संरक्षण दे रहा है लोगों को पता नहीं है क्या? नहीं ये लोगों, अरुण जी ये लोगों के सवाल है, मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, मैं कहें तो मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इनके क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दिया जाए। और ये अरुण जी को, चूंकि ये सवाल लोगों का है अरुण जी, जो आपसे पूछना चाहते हैं, तो यही हम आपके माध्यम से हम जवाब देना चाहते हैं। ये आत्ममंथन करिए ईमानदारी से। 15 साल से नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और सारे जो अपराधी इलाके में हैं, नवगछिया में, वो नवगछिया से शुरू करिए, बिहपुर नारायणपुर तक, आगे मत जाइए। आप उठा के देखिए ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। आज हत्या होती, आज दर्जनों हत्या होती है, काहे ना एनडीए के लोग आते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन यही था, लालू जी के राज में एक हत्याएं होती थी तो हजारों बार बोला जाता था, अखबार के पहले पन्ने पे छपता था। आज नहीं छपता है। आज बोलने वाले लोग जो है मौन रहते हैं। तो ऐसा लोग तो आप आंकड़ा देखिए ना, उस समय का आंकड़ा देख लीजिए। बजाते इस बार तो विधानसभा में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा रखने का काम किया हाउस में। नीतीश जी के सामने 2005 के पहले हमारा जो 15 साल का शासन था और 15 साल से जो हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा डाटा पेश करने का काम किया, परसेंटेज दिखाने का काम किया। तो इसमें कहीं ये नहीं है ऐसा बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, चारों तरफ देखिए
देखिए ना, हाहाकार मचा हुआ है। 250 रुपया तेल, करोड़ तेल खरीद के खाने में मजा आ रहा है जनता को। 100 रुपया लीटर पेट्रोल भरा के चलने में मजा आ रहा है। वही 40 रुपया 50 रुपया लीटर था यूपीए सरकार में, तो चारों तरफ हंगामा मचा था, हंगामा मचा था। आज कहीं है? महंगाई मुद्दा है? नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं। मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम। मुद्दा क्या है? मंदिर मस्जिद। तो यह जब मुद्दा है तो मर कौन रहा है? किसके थाली में सब्जी नहीं है? किसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है? किसके घर में नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं? आज हॉस्पिटल में दवाई नहीं है तो कौन मर रहे हैं? सबसे गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग। तो ये चीज तो सोचना होगा ना। आज उद्योग नहीं लगा नवगछिया अनुमंडल में 15 साल में, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसका खामियाजा किसको भोगना पड़ रहा है? इस क्षेत्र की जनता को। 2 लाख से अधिक हमारे कटाव पीड़ित परिवार सड़कों पर हैं। उन्हें जो है जमीन मुहैया नहीं हुआ है, सड़क पर हैं। दर्द कौन झेल रहा है? दर्द से निजात दिलाना किनका काम है? यह सवाल नहीं है। यह सवाल नहीं है तो फिर आप भोगिए जाएंगे पीएससी में। चित्कार नहीं देखे हैं क्या परिवार का मरते हुए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दवाई के बिना, एम्बुलेंस के बिना। तो ये सारा चीज समझना होगा लोगों को। क्यों? कहाँ थे यहाँ के एमपी? कहाँ थे यहाँ के एमएलए? कहाँ थे मिनिस्टर? आप जात पात क्या क्वालिटी था? क्यों आपने वोट दिया ऐसे लोगों को? लगातार 15 साल से चुनाव जिता रहे हैं भारी मतों से, और सवाल विपक्ष से करेंगे, तेजस्वी जी से सवाल करेंगे। तो ये सवाल अब जनता को जात पात से ऊपर उठकर जन सरोकार के मुद्दे पर गोल बंद होकर, और जो काम करने वाले क्षेत्र में लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को मदद करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ आना पड़ेगा। क्या हो गया? तो ये सारी बहुत सारा बात है, लेकिन इस बात पर अब आज के नौजवान भी अब गोलबंद नहीं हो रहे हैं। आज तक नहीं। महंगाई आसमान, बाप रे। उसके बाद कहीं से आवाज आ रही है क्या? ऐसा गांव नहीं जहां 1 दर्जन लोग नहीं मरे, जिनके नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी बिल्कुल सही बिल्कुल। अरुण जी अब एकमात्र सवाल जो आपसे आखिरकार है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, चूंकि ये पाठकों का ही सवाल है, आप क्या इससे खुश हैं या नहीं? और वर्तमान में जो मुद्दा आया है, राम तो सबों का आस्था है ना, सारे हिंदुओं का आस्था है। विरोध तो वहां है। अखबार में पढ़ रहे हैं ना, ट्रस्टी ने चंदे के पैसा को क्या किया? चंदे के पैसे को खाने का काम किया, घोटाला करने का काम किया। इसीलिए इसका समर्थन हम करें। राम नहीं, सवाल जो है वो में है, जी बिल्कुल, क्या अयोध्या में राम जी है क्या? नहीं बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल आप लोग वहां कहाँ दिक्कत है? जी, दिक्कत तो वहां है। राम के नाम पे जो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, जात पात की बात करते हैं, विरोध तो हम लोग वहां करते हैं। तो इसलिए अरुण जी भावनात्मक बाबुल जी, भावनात्मक नारों के सहारे भूख नहीं मिटाया जा सकता है जी। जो जन सरोकार जो मुद्दे हैं, उससे जनता को निजात नहीं दिलाया जा सकता है। और इस बात को जनता को भी समझना होगा। हमने तो पिछले दिनों लिखा है नौजवानों को, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से आह्वान किया है कि आप निकलिए,
जन सरोकार के इशू को लेकर, और ऐसे लोगों से सवाल पूछिए जो सरकार में है, सत्ता में है। आप बाबुल जी बताइए, पिछले दिनों जी सम्राट चौधरी जी मंत्री साहब आए थे, सारे कई अस्पतालों का भ्रमण करने का काम किया, और आप लोगों ने खबर भी चलाने का काम किया, अखबार में लंबा चौड़ा छपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इतने वेंटिलेशन, इतने बेड, इतने ऑक्सीजन। आप बताइए, चल घूम के देख लीजिए, एक भी हॉस्पिटल में अगर एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हो, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाके देख लीजिए, पीएचसी में देख लीजिए। नहीं, अब तो ऑक्सीजन प्लांट आ गया अरुण जी। अब तो नौगछिया मंडी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग गया। अब तो सिलेंडर की क्या, अब तो कमी ही नहीं होगी नौगछिया क्षेत्र में। मरने के बाद कमी नहीं, अब क्या जरूरी क्या है? जब जरूरत थी तब ना, नहीं तो जरूरत हुई तो अब तो प्लांट लग गया अरुण जी। जी अब तो प्लांट लग गया है, और अब तो नौगछिया अनुमंडलीय, मैं बात कर रहा हूं, अब तो आप नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल घूम कर आए, वहां की तो व्यवस्था ही बदल गई। अब तो अस्पतालों को ही भी धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है। जी कहीं कहीं नहीं आयुवास है, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, जी कहीं कुछ नहीं, ये दिखावटी है। जाके देखिए तो पता चल जाएगा। 12 बजे अब अर्जेंट इमरजेंसी में कोई पेशेंट जाए, लाश ही घूमेगा। मायागंज में जो भी गए, अच्छा चलिए, बच के आए क्या, सारे के सारे मर गए। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आपके पास मुद्दे हैं, और हमारे सवाल के सामने चूंकि समय, लेकिन हमारे पास जो है वो लिमिट रहता है अरुण जी, और बिल्कुल समय से हम बंधे हुए रहते हैं। इसीलिए अब हम एक सवाल बस अंतिम आपसे व्यक्तिगत है कि यह जो प्रवक्ता के रूप में आप हैं, अब आप कितने समय में आप स्वयं कुर्सी पर विराजमान होंगे, यानी आप प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे? ये सवाल है आपको पसंद करने वाले और जितने भी लोग हैं क्षेत्र के जुड़े हुए, ये आप पर आखिरी सवाल है आपके लिए कि आप कब जी रिमाइंड कर दीजिए सवाल को। जी ये सवाल है कि आप कब प्रतिनिधित्व करने वाले स्थान पर आएंगे, अब आप कब चुनाव लड़ेंगे, कि आपकी क्या जो है वर्तमान में एक राजनीति का एक जो सीढ़ी बना हुआ है, आपने जो एक तैयार किया है ढांचा, उसका निर्माण कब होगा? जी एक बात बाबुल जी सुन लीजिए, जी जनता के सवालों के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए, और मुद्दे जनता के समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एमपी एमएलए ही बना जाए। हम तो आपके माध्यम से पावर तो उन्हीं के पास है ना अरुण जी। जी हम तो कहते हैं आपके माध्यम से और पूरे अनुमंडल के नौजवानों से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से 5 नौजवान हमारे साथ आ जाएं, 5 नौजवान दलगत भावना से ऊपर उठकर, और हम जो चाहेंगे अनुमंडल में जनता के हित में वही करेंगे और करके दिखा देंगे। कोई जरूरी नहीं है एमपी एमएलए बनना, पावर तो एमपी एमएलए के पास है, नहीं तो वहां तक तो मांग ही नहीं पहुंच पाएगा अरुण जी। एमपी एमएलए है ना 15 साल से, क्या हो गया? आपके भी एमपी एमएलए थे अरुण जी। जी अभी भी वर्तमान में भागलपुर जिले का सबसे प्रमुख सीट, और वो भागलपुर विधानसभा का आपके ही महागठबंधन के कांग्रेस विधायक हैं, उस पर उनके कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? जी अजीत शर्मा जी, पूरे आप देखिए, पूरे कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो भी हमारे महागठबंधन के एमएलए हैं, चाहे नाथनगर हो, चाहे आप भागलपुर की बात करें, सारे कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। कोरोना काल में एक भी एनडीए के एमपी एमएलए पूरे बिहार में कहीं नजर नहीं आया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एमएलए सबने कोविड केयर सेंटर खोलकर लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया, अपने अपने स्तर से
मदद पहुंचाने का काम किया, ये लोग क्वारंटाइन रहने का काम किया, ये लोग बंद कमरे से सिर्फ भाषणबाजी देने का काम किया। आप देखिए ना, आप जिस क्षेत्र से है कितने दिन आपके एमपी आए, कितने दिन एमएलए आए, आप बताइए। और जनता को यह सोचना चाहिए, वो तो जो भी जीत कर जाएंगे उसके बाद पता चाहिए। चलेगा अरुण जी। जी जी क्या बोले? जी अरुण जी, मैंने कहा कि वो तो जीतने के बाद सभी लोग ईद के चांद हो जाते हैं। जब तक चुनाव नहीं जीते रहते हैं तब तक जनता के नजर में आते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई नेता पर हो। ऐसा नहीं है। गोपालपुर में ज्ञानेश्वर बाबू को भी देखा है, बेपुर ने ब्रह्मदेव मंडल जी को भी देखा है, मदन सिंह जी को भी देखा है, मनीराम बाबू को भी देखा है। ये लोग लीडर थे, जन सरोकार के इशू को उठाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे, सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे। लेकिन लंबे अरसों तक जिसे मौका मिला, जिस पार्टी का सरकार हो केंद्र से लेकर बिहार में, क्या मिला यहाँ भागलपुर को, क्या मिला नवगछिया को, कब एम्स में मिले, यहाँ एम्स खुलेगा, कब जो है रेल मंडल कार्यालय खुलेगा, कब हवाई जहाज उड़ेगा, आप बताइए ना, पूछिए ना एनडीए के लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे और आपकी के तरह एंकर चैट में उनको भी लेकर आएंगे, हमारे पाठकों का भी सवाल होगा। अरुण जी, आप चूंकि अब तो हमारा समय हो चुका है आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति का, वैक्सीनेशन को लेकर कोई लोगों को कोई संदेशा देना चाहेंगे आप अरुण जी? आवाज वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर आप क्षेत्र के लोगों को कोई संदेशा देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन ही एक उपाय है और हम सरकार से भी मांग करते हैं, आप इफ बट कुछ मत करिए, बार बार अपने वैक्सीनेशन के नीति में बदलाव मत करिए, हर हाल में आप अपने तरीके से पूरा एजेंसी को लगा के जनता को वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन करवाने का काम करिए। जनता तो तैयार है, ऐसा बात नहीं है। सरकार कहाँ है? सरकार के पास वैक्सीनेशन कहाँ है? भटक रहे हैं लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं। तरह तरह का नियम फंडा, नंबर लगाइए, ऑनलाइन बुक कराइए। अब बताइए, जिसके पास मोबाइल रहेगा तब ना, कितना परेशानी ये सरकार डालना चाहती है। 4 सप्ताह 6 सप्ताह वैक्सीनेशन तो होगा अरुण जी। आधार कार्ड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि उनका कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए एक आधार को ही आधार बना दिया गया है। और अरुण जी आ गया ना, इससे पहले वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं? पोलियो से भी बड़ा अभियान हुआ है क्या? चल रहा है अरुण जी, आपके कार्यकाल में भी वैक्सीनेशन हुआ है जी? पोलियो से भी बड़ा अभियान चला है क्या? उसमें कौन आधार की जरूरत था? आधार की क्या जरूरत है? अपना सिस्टम रखिए आप काउंट करने के लिए। आप तो आंख कान मूंद के वैक्सीनेशन देना चाहिए सरकार को कहीं कुछ नहीं। अब तो तीसरे लहर की भी तैयारी नहीं कर पाए हैं। 1 साल से आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? सेकेंड वेव जो है, कोरोना का सेकेंड वेव जो है, सरकार जनित वेव है और सरकार जनित मौतें हुई है। लाखों लोग सरकार के निष्क्रियता से मरे हैं, इसके लिए सरकार दोषी है। बाबूले, चलिए बिल्कुल अरुण जी आपकी बात है बिल्कुल। मैं इस चीज को आप तक ही अभी छोड़ता हूं, चूंकि इसका समय भी हो चुका है। हमारे टेक्निकल टीम का भी लगातार मैसेज आ रहा है। आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि फिर आगे भी आपकी जब भी हमें हमारी टीम को जरूरत होगी तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आप भी जरूर समय देंगे। इसी के साथ मैं आज आपको विदा करता हूं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव, और बेहतरीन तरीके से बातों को रखते हैं। हालांकि जो वर्तमान की स्थिति है और इस पर भी विचार करना बेहद ज्यादा जरूरी,
क्योंकि अभी भी कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। और जिस तरह से आप लोगों ने अपना समय दिया, थोड़ा सा शुरुआती में दिक्कत हुआ जिसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन एक विशेष चीज जो कल गड़बड़ नहीं करेंगे, कल संध्या 8 बजे इसी लाइव एंकर चैट के प्लेटफॉर्म पर देश के मशहूर बिहार के पहले प्रैंक कलाकार जिनको आपने टीवी पर न्यूज 18 हो या ईटीवी बिहार झारखंड हो, यूट्यूब पर फेसबुक पर लोगों को पोपट बनाते हुए देखा होगा, लोगों को बेवकूफ बनाकर कॉमेडी करते हुए प्रैंक वीडियो देखा होगा। जी हाँ, पहचान गए होंगे आप, बिहारी बाबू। और बिहार में पहले प्रैंक करने वाले, ऐसे मैं आपको बता दूं, बिहार में प्रैंक वालों को भरपूर पिटाई लगती है, भरपूर। बिहार में जल्दी कोई प्रैंक करने के लिए नहीं आता है, या दिल्ली हरियाणा नहीं है। तो बिहार में प्रैंक बाबू के नाम से मशहूर टीवी कलाकार, हास्य कलाकार मनीष महिवाल। जी हाँ, आपने देखा होगा यूट्यूब पर उनकी वीडियो, किस तरह से पानी में गंदगी फैलाने पर लेकर लोगों से लड़ाई, और बहुत सारे प्रैंक वीडियो आपने देखा होगा कि वो चुंदरी और साड़ी लेकर घूम रहे हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, लोगों को पोपट बना रहे हैं। या किसी का नारियल पानी वाला देखा होगा, या आपने सावन के वीडियो देखे होंगे, सुल्तानगंज, देवघर इत्यादि स्थानों पर जाते हुए दुकानदारों से और सबसे पोपट बनाते हुए वीडियो देखा है ना, याद है ना आप लोगों को। तो कल वो आ रहे हैं इसी टैब पर, यही वो लोकेशन है, जीएस न्यूज के इसी फेसबुक पेज पर संध्या 8 बजे जरूर आइएगा, 8 बजे। और हमारे साथ होंगे मनीष महिवाल, और उनसे हम बातचीत करेंगे कलाकारों से संबंधित, कि कलाकारों से, जो कलाकारों का कष्ट है, कलाकारों का जो दुख है, उसके बारे में कौन बात करेगा। वो खुद कलाकार है, इसलिए बेबाक तरीके से देंगे। आप सबों से निवेदन कि कल संध्या 8 बजे जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में जरूर आए। आज अब दीजिए इजाजत। और हाँ, जिन्होंने भी पेज को लाइक नहीं किया है तो जीएस न्यूज को फेसबुक पे सर्च करके लाइक कर लें। इसी वीडियो को 1 घंटे के बाद यूट्यूब पर भी देखें, वहां भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही, सबों को धन्यवाद।